हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सिविल्स मेस्ट्रो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट न्यूज़ आइटम। पीएम मोदी जो है उन्होंने एड्रेस किया है द सोशल एंड इकोनॉमिक काउंसिल ऑन 75th एनिवर्सरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ये जो इवेंट है इस साल का, इसका थीम था कि मल्टीलेटरलिज्म आफ्टर कोविड-19, व्हाट काइंड ऑफ यूनाइटेड नेशंस डू वी नीड एट 75th एनिवर्सरी। यूनाइटेड नेशंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस वाज फाउंडेड इन 1945। Currently, it consists of 193 member states and it is an intergovernmental organization. इसका मेन एम जो है, इट इज़ टू इंश्योर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, डेवलप फ्रेंडली रिलेशंस अमंग द नेशंस, अचीव इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड बी अ सेंटर फॉर हार्मोनाइजिंग द एक्शन ऑफ नेशंस। आपको पता होगा यूनाइटेड नेशंस जो है ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बना था। यूनाइटेड नेशंस जो है इसके 6 मेन ऑर्गन्स हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, द नेक्स्ट इज सिक्योरिटी काउंसिल, द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, द ट्रस्टीशिप काउंसिल, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड द यूनाइटेड नेशन सेक्रेटेरिएट। ये जो हैं ऑर्गन्स, ऑल ऑफ दीज ऑर्गन्स वर एस्टैब्लिश्ड इन 1945 इटसेल्फ बाय यूनाइटेड नेशन चार्टर। जो करंट सेक्रेटरी जनरल हैं यूनाइटेड नेशन के, ये जो हैं सर 9th ऑक्यूपेंट है इस पोजीशन के, इस पोस्ट के, मिस्टर एंटोनियो ग्यूटर्स। ये जो हैं पोर्चुगल के हैं। इन्होंने 1 जनवरी 2017 को जो है ऑफिस का चार्ज लिया था। द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के बारे में जान लेते हैं। द यूनाइटेड नेशन चार्टर एस्टैब्लिश्ड इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इन 1945 एज वन ऑफ द 6 मेन ऑर्गन्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन। इसका काम क्या है? ये जो है द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये जो है ये सेंट्रल प्लेटफॉर्म है फॉर फोस्टरिंग डिबेट्स एंड इनोवेटिव थिंकिंग, फोर्जिंग द कंसेंसस ऑन द वे फॉरवर्ड्स। जो है जो डिस्कशंस होती हैं या डिबेट्स होती हैं इसकी यूनाइटेड नेशंस की, इसके ऊपर कंसेंसस के ऊपर अराइव करना, वे फॉरवर्ड्स डिसाइड करना, ये इसका मेन काम है। कोऑर्डिनेटिंग द एफर्ट्स टू अचीव इंटरनेशनली अग्रीड गोल्स। इट इज़ ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉलोअप्स टू द मेजर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंसेज एंड समिट्स जो हो रहे हैं उनके ऊपर। इंडिया जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट था इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का। जैसे 9th टाइम अब जो ये काउंसिल है, इसके प्रेसिडेंट जो है वो पोर्चुगल हैं। तो जो फर्स्ट टाइम थे, ये जो इसके चेयर थी, ये इंडिया के पास थी। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ दिस काउंसिल वॉज हेल्ड इन 1946। सो दिस वॉज अबाउट दिस न्यूज़ आइटम। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम। इट इज़ नासा जो है उसने जेम्स वेब टेलीस्कोप जो है उसकी लॉन्च डेट को डिले कर दिया है। इसके जो रीज़न साइट किए गए हैं वो हैं कि पॉलिटिकल डिफ़िकल्टीज़ बताई हैं उसने, टेस्टिंग में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई थी वो बताई हैं, और जो मेन रीज़न साइट किया है वो है कि जो बजट था, बजट वॉज ओवररन। आई मीन जो इसका बजट एलोकेशन हुआ था, उसका जो एक्चुअल एक्सपेंडिचर था वो एलोकेटेड बजट को जो है वो एक्सीड कर गया था। तो टेलीस्कोप जो है ये जेम्स वेब टेलीस्कोप, इट वाज नेम्ड आफ्टर जेम्स वेब, ठीक है, जो 1960 में नासा के एडमिनिस्ट्रेटर थे। और ये जो है ये लॉन्ग अवेटेड सक्सेसर था हबल टेलीस्कोप का। ये इसका लोकेशन देख लेते हैं। आफ्टर लॉन्च इट इज़ टू बी प्लेस्ड इन अर्थ सन L2 लेरेंजे पॉइंट, ठीक है। तो इट विल हेल्प, इसका मेन काम क्या करेगा? इट विल हेल्प इन ब्रॉड रेंज ऑफ इन्वेस्टिगेशंस अक्रॉस द फील्ड ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी। और साथ ही साथ इट विल ऑल्सो ऑब्जर्व द मोस्ट डिस्टेंट इवेंट्स इन एंड द ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स, जैसे कि फर्स्ट गैलेक्सीज का फॉर्मेशन, ये वो सब, इस सब को भी ये जो है ऑब्जर्व करेगा ये टेलीस्कोप। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम की ओर बढ़ते हैं। गवर्नमेंट जो है उसने प्रधानमंत्री स्वनिधि ऐप जो है उसको लॉन्च किया है। ये जो प्रधानमंत्री स्वनिधि ऐप है, ये देख लेते हैं इसका काम क्या है। ये जो है इट इज़ फॉर प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल लोन्स टू द स्ट्रीट वेंडर्स। ये जो स्कीम है इट इज़ अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ये याद रखना है कि ये मिनिस्ट्री और ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स जो है ये इसको ऑपरेट कर रहा है। ये जो है स्कीम जो है इट इज़ अंडर जो आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो एक इकोनॉमिक स्टिमुलस था, इसके अंडर ये एक स्कीम जो है ये स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ये जो है लाई गई है। इसके अंडर क्या होगा कि 10,000 रुपीज़ का लोन प्रोवाइड किया जाएगा स्ट्रीट वेंडर्स को, जिसमें उन्हें कोई भी कोलेटरल रखने का ज़रूरत नहीं होगा।
और साथ में ये जो है इसका 10,000 जो है इनको रिटर्न करना है विद इन 1 ईयर, ठीक है, इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स। ये स्कीम जो है ये 2022 तक वैलिड होगी और इसमें कोई भी अर्ली अगर रीपेमेंट ऑफ लोन कोई करता है तो उसके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं है। इंस्टेड जो गवर्नमेंट है इट विल प्रोवाइड 7% का इंटरेस्ट सब्सिडी ऑन टाइमली एंड अर्ली रीपेमेंट ऑफ द लोन, ठीक है। और ये जो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है कि ये जो स्कीम है इट इज़ फॉर दोज वेंडर्स ओनली हु वर वेंडिंग टिल द 24 मार्च 2020, ठीक है। सिर्फ यही जो वेंडर्स 24 मार्च 2020 से पहले जो है ये अपनी वेंडिंग एक्टिविटी कर रहे थे, सिर्फ उनके लिए ये जो बेनिफिट है उसी ये केवल यही वाले वेंडर्स जो हैं इसको अवेल कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ आइटम देख लेते हैं। आपको पता होगा इक्वलाइजेशन लेवाई एक इंडिया ने जो है ये इम्पोज की थी 2016 में ई कॉमर्स जो रेजिडेंट कंपनीज हैं उनके ऊपर। अब इंडिया ने इसको डिफेंड किया है। इंडिया हैज़ डिफेंडेड द 2% इक्वलाइजेशन लेवाई ऑन रेजिडेंट ई कॉमर्स कंपनीज। तो देख लेते हैं इसका काम ये क्यों इम्पोज की गई थी। इट्स मेन एम वॉज एट टैक्सिंग द डिजिटल ट्रांजैक्शंस दैट इज द इनकम एक्रूइंग टू द फॉरेन ई कॉमर्स कंपनीज फ्रॉम इंडिया। जैसे कि जो फॉरेन ई कॉमर्स कंपनीज हैं, अमेजोन है, वॉलमार्ट है, ये सब जो हैं इनके ऊपर इनकी जो इनकम थी इसको टैक्स करने के लिए जो है ये इक्वलाइजेशन लेवाई जो है लेके आई गई थी। ये यहाँ पे ध्यान रखने की बात है कि ये जो इक्वलाइजेशन लेवाई थी इट वॉज इम्पोज ओनली ऑन दोज कंपनीज जिनका एनुअल जो रेवेन्यू था वो 20 मिलियन रुपीज़ को एक्सीड कर रहा था, 20 मिलियन रुपीज़ को एक्सीड कर रहा था, ठीक है। जो स्मॉल ई कॉमर्स ऑपरेटर्स हैं या स्मॉल ई कॉमर्स कंपनी हैं जो वर ऑपरेटिंग ग्लोबली, उनको एग्जम्पशन प्रोवाइड की गई थी इस इक्वलाइजेशन लेवाई से। सो गवर्नमेंट ने इसको डिफेंड किया है। सो दैट इज़ इट फ्रॉम टुडेज़ न्यूज़ एनालिसिस। सो आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ के साथ हम इसका डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देंगे। उसमें आपको प्रीवियस जो वीक है उसका जो करंट अफेयर एनालिसिस है उसके ऊपर आपको क्वेश्चन बैक मिल जाएगा। और साथ ही साथ हम डेली क्विज भी कंडक्ट करवाते हैं उसके ऊपर, जिसमें स्टैटिक और जो है करंट अफेयर ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं, बोथ स्टैटिक पर्सपेक्टिव से और करंट पर्सपेक्टिव से। सो आपको पसंद आएगा वो भी। प्लीज़ उस चैनल को ज्वाइन कीजिए और थैंक यू सो मच।